हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मकान सोनी और आप देख रहे हैं एडवाइजर मकान सोनी चैनल। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि किसी की नकल ना करें। किसी की नकल करने से क्या प्रभाव पड़ता है आपकी ज़िंदगी पर, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और आपको अंत तक पता चल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी किसी की नकल नहीं करोगे, क्योंकि क्या उससे प्रभाव पड़ता है आपकी ज़िंदगी पर और क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए जो करें अपने मन का करें, खुद ओरिजिनल अपनी खुद की पहचान बनाएं। किसी और की दम पर किसी और की नकल करके कुछ ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट कहानी के साथ। तो एक गांव में बहुत ही बड़ा व्यक्ति रहता था, किसान। तो वो बहुत दानवीर था, दान करते रहता था। हालांकि वो पहले बहुत गरीब था और अपनी इंसानियत निभाता था कि दूसरों के काम में, मतलब कि दूसरों की मदद करके वो खुश रहता था। तो वो भगवान की पूजा पाठ बहुत करता था, भगवान को सिद्ध कर लिया था, लक्ष्मी माता जी को। तो लक्ष्मी माता ने उसे वरदान में कहा, क्या बेटे, मैं तुझे धन देता हूँ। तो फिर वो अमीर हो गया, गरीब व्यक्ति। तो वो धन से मदद करने लगा, सब प्रकार से मदद करने लगा। तो धीरे धीरे मतलब उसने अपने गांव वालों के लिए सबकी मदद करते करते अपना धन भी लौटा दिया। तो अब फिर से वो गरीब हो गया, लेकिन उसने मदद करना नहीं छोड़ा। कुछ होते हैं ऐसे इंसान जो दूसरों की खुशी में खुशी देखते हैं। हालांकि आजकल के इंसान बहुत ही कम मिलते हैं इस कलयुग में, लेकिन हैं, अभी भी बहुत हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, वो बात बाद में करते हैं। तो फिर से वो गरीब हो गया। अब वो फिर से गया माता के पास, कहने लगा, माता ये कहा, मैं फिर से गरीब हो गया। तो माता ने कहा, तू क्या इतनी मदद मत कर कि तू खुद, मैं कहाँ से तुझे फिर बार बार देता। तो ठीक है, माता कहने लगी, अभी तो मैं तुझे धन नहीं दे सकती क्योंकि तुझे अहमियत पता नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने अभी धन नहीं दिया। अब गरीब किसान गरीब हो गया, लेकिन मदद करना उसने छोड़ा नहीं। ये होती है सच्चे इंसान की पहचान। फिर एक दिन लक्ष्मी माता जी को दया आई। उसने सोचा, चलो धन दे देता हूँ इसे, ये मेरी पूजा पाठ करता है इतनी। तो एक दिन वो सपने में, किसान के सपने में आई और कहने लगी, देख किसान, तू ऐसा करना। सपने में कहने लगी, तू ऐसा करना कि कल तेरे घर पंडित जी आएंगे एक भिक्षा मांगने के लिए दान। तो उसे पता है तुझे क्या करना है, तू डंडा लेके उसके पीछे मारने लगना। इससे क्या होगा, वो तुझे धन देगा। तो उन्होंने पूछा कि मैं पंडित जी के सिर पर डंडा मारूंगा तो वो मुझे धन कैसे देंगे। तो लक्ष्मी मैया जी ने कहा कि तुझे वो धन देगा, तुझे इससे क्या करना, ये मेरी लीला है। तो किसान कहने लगा, ठीक है मैया जी, आप जैसा जानो, मैं डंडा लेके रेडी रहूँगा। पंडित जी आएंगे भिक्षा लेने के लिए, मैं उन्हें डंडा मारूंगा, वो मुझे धन दे जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो माता ने कहा, हाँ हाँ, तुम ऐसा ही कर। तो सपने से वो बाहर आ गया। तो उसने सोचा, ये सपना दिया है माता जी ने, जरूर ये सच कहूँगा। तो वो अगली सुबह स्नान करके अपने दरवाजे पर खड़ा हो गया, एक डंडा, बड़ा डंडा लेकर। सामने से आ रहा था भिगवान पंडित, मतलब कि भिक्षा लेने के लिए। तो वो आया, कहने लगा, भिक्षाम देई, मुझे भिक्षा दो। तो वो कहने लगा, पंडित जी आप ही हो वो। पंडित जी समझे नहीं, वो कहने लगे, क्या मैं क्या हूँ, तू मुझे भिक्षा दे, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो किसान भाई कहने लगा, हाँ रुकिए, अभी मैं आपको भिक्षा देता हूँ। तो उस किसान भाई ने कहा, ये डंडा आपके लिए ठीक होगा ना। तो कहने लगा, क्या। तो वो अच्छा एक और मोटा डंडा लेकर आया। तो सीधा उसने सिर पर मारा पंडित जी के।
और पंडित जी ने कहा कि सही है, ले मैं तुझे धन दे देता हूँ। पंडित जी ने उस किसान को धन दिया। मैंने स्टोरी तो अभी यहीं से शुरू होती है, नकल करने का क्या नतीजा होता है। तो वहाँ से एक नाई गुजर रहा था, तो उसने ये सब देख लिया कि एक किसान ने पंडित को डंडा मारा और डंडे के रूप में पंडित जी ने बहुत सारा धन किसान को दे दिया। तो ये सब देखने लगा। तो उस नाई ने सोचा दोस्तों कि इस एक पंडित ने तो इतना धन दिया इस किसान को, तो मैं 10-12 पंडितों को बुलाकर उनकी ठुकाई करूंगा डंडे से, तो वो कितना धन देंगे, मैं तो इससे बड़ा अमीर हो जाऊंगा, पूरे गांव में अमीर हो जाऊंगा। तो उसने नकल कर ली। आप धीरे धीरे चलिए, आप पॉइंट समझ जाएंगी कि नकल करने का नतीजा क्या होता है। तो उसने ये सब देख लिया और नकल कर ली। तो फिर उसने क्या किया, 10-12 पंडित को बुलवाया गांव में से कि आप मेरे घर आना और खाना खाना, मैं आपको बच्चा दूंगा, मतलब कि दान दूंगा। तो पंडित लोग सोच लेंगे कि ये इतना, मतलब कि कभी इसने किसी को 1 रुपए दान में या कुछ अनाज नहीं दिया, आज वो अपने पंडितों को कैसे भोजन कराने लगा। तो सग बैठा उन लोगों ने सोचा ठीक है, मुझे क्या, मैं तो जाऊंगा खाऊंगा, पंडित जी ने ये सोचा। तो फिर पंडित लोग उसके घर गए। तो आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ सुनिए आप, पंडित जी लोग उसके घर गए, अच्छे से खाना खिलवाया। अब आती है क्या कुटाई की बारी। तो वो कहने लगा रुकिए पंडित जी, आप लोगों को मैं कुछ देता हूँ। तो पंडित लोग खुश हो गए कि ये आप धन देगा, पैसा देगा, लेकिन उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि उसे क्या देना है, डंडे पीछे सिर में घाल लें, क्योंकि उसने देखा था कि किसान ने भी मारा था पंडित को डंडा, तो वो धन देने लगा। अब तो कहने लगा पंडित जी आप लोग लाइन से खड़े हो जाइए, मैं आपको देता हूँ धन, आपको दान। तो एक एक करके सारे पंडितों की धुलाई करने लगा वो डंडे से, मारने लगा सारे पंडितों को। पंडित सोचने लगे ये क्यों मार रहा है मुझे, क्यों, रोको इस सबको, ये मूर्ख है क्या, दान देते हैं खाने के बाद, मार क्यों रहा है। तो इसके बाद बात आती है, जब उसने कुटाई कर दी तो उसने कहा लाओ पंडित जी मुझे धन दो। पंडित ने, एक क्या मूर्खता तू कर रहा है। तो वो कहने लगा कि आप लोग धन दोगे, मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को मारूंगा, आप लोग धन दोगे। तो पंडित लोगों को गुस्सा आया। पंडित लोगों ने कहा रुक मैं तुझे धन देता। तो सारे पंडित लोग मिलकर उसे मारने लगे नाई को। तू मुझे मार रहा है, तुझमें अकल है कि नहीं, तुझे बहुत बड़ा पाप लगा। अच्छी धुनाई कर दी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें और आप लोगों को कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल करने से वो महान बनता है, आप नहीं। आप तो उसकी नकल कर रहे हो ना। मुझे एक बात बताइए कि आप अगर किसी की नकल करते हैं, पेपर करते हैं, तो आप वहाँ पर पास तो हो जाएंगे, लेकिन जीवन के लक्ष्य में पास नहीं होंगे। आगे चलकर भी आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। तो खुद परिश्रम करें और खुद का एक नाम बनाएं, दूसरों की कभी नकल ना करें। आपको शायद समझ में आ रही होगी इस कहानी से। तो बस वीडियो में इतना ही था। तो 3 चीज़ मांगूंगा, लाइक कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी आज की, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।